तिथि 12/8/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं। क्या कहते बाबा? मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ, निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किन बच्चों को करनी पड़ेगी? उत्तर है, जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, पूरा वर्षा नहीं लेते, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ेगी। प्रश्न है, इस समय अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों है? क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल आर्फन मतलब निधन के बन गए हैं। जिस माता पिता से घनेरे सुख मिले थे उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया, इसीलिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं। देखो, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में कह दिया, भूल गए ना। किसको याद करेंगे? कण कण में तो हम किसको याद करेंगे? परमात्मा को भूलने से क्या हो जाते हैं? लावारिस बन गए। तो लावारिस बच्चे तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। ये किसने कहा? ओम शांति आत्मा ने इन शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कहा। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा कहते अब तुम्हारा 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ। मनुष्य ये बातों को नहीं जानते। गीत में भी सुना ना, शिवाय नमः, ऊंचते ऊंच शिव परमात्मा है। वह है निराकारी दुनिया का रहने वाला। भगवान कहाँ रहता है? निराकारी दुनिया में। और हम कहाँ रहते? आत्माएं वहीं की है। हम आत्मा है, हमारा पिता परमात्मा है। ये बात दुनिया वालों को नहीं मालूम। फिर कहेंगे ब्राह्मण देवताए नमः, वह रचयिता व रचना। फिर मनुष्य सृष्टि, इस मनुष्य सृष्टि में ही पावन और पतित बनते हैं। सतयुग में पावन, कलयुग में पतित। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वह थे सब मनुष्य, परंतु सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। देवताएं भी मनुष्य ही है, लेकिन उनमें गुण थे 16 कला संपूर्ण। और अभी हमारे में 9 गुण, बहुत कमी आ गई है। बाबा कहते अभी निर्विकारी बनना पड़ेगा। विकारी मनुष्य ही तो निर्विकारी देवताओं के सामने गीत गाते ना। क्या गीत गाते? आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी परमात्मा को भी याद करते हैं, परंतु उसको कोई जानते नहीं, इसलिए आर्फन ठहरे। परमात्मा को याद न करने की वजह से हम क्या हो गए? लावारिस बन गए। भगवान ने आके अपना परिचय दिया कि बच्चे तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं आकर तुमको सतगति देता हूँ, सतयुग में गति। बाप कहते बच्चे अब पावन बनो, तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, इसमें खाद पड़ गई है। सच्चे सोने में खाद डालने से अथवा अलाय पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। हमारे में भी खाद पड़ गई है तो हमारा मूल्य भी कम हो गया है। भगवान कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इनसे ही तुम दुखी हुए हो, तुम बच्चे गिरते ही आए हो। अभी तो कोई कला तुम्हारे में रही नहीं, पहले तुम 16 कला संपूर्ण बने थे, बाप ने तुमको बनाया था ना। तो आत्मा कहती है कि बाबा, मेरा बाबा आ गया है, हम बच्चों का पिता आ गया है। अब बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। आत्मा भी कहती है हाँ बाबा, हम आपका फरमान जरूर मानेंगे, पवित्र बनेंगे। ये श्रीमत है ना, अंडरलाइन, पवित्र बनेंगे, यह श्रीमत है। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बन गए हो। इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है हे बाबा, हम आपके बने हैं। देखो आत्मा कैसे बोलती है, कहते हैं मैं आया ही हूँ सर्व की सदगति करने। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने के लिए तो पवित्र जरूर बनना पड़े। पहले जब पवित्र बन ब्रह्म कुमार कुमारी बनते हैं, तभी तो शिव बाबा स्वर्ग के सुख का वर्षा देते हैं।
हमको क्या बनना है? सर्वगुण संपन्न। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे सम्मुख आके बैठा हूँ। देखो मधुबनी ये हेड ऑफिस है ना, कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। जो कल्प पहले ब्रह्म कुमार कुमारियां बने थे, वही फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते आए हैं। और फिर से ब्राह्मण बनना पड़े। चोटी ब्राह्मणों की है ना, इन वर्णों से पास करना होता है। बाप कहते हैं तुम 100 देवी देवता थे, अब तुम फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। सुदेवी देवता बनने के लिए तुम पवित्र बनते हो। गायन भी है, कुंवारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। हम ब्रह्म कुमारी आत्माओं को जब ज्ञान देते हैं तो उनका 21 पीढ़ी का 21 जन्म उस आत्मा के उद्धार हो जाता है। तो तुम सब ब्रह्म कुमारियां हो। कुमार और कुमारियां तो दोनों चाहिए ना। तुम हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो। चलो अपने सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी तो बाप को याद करना है। बाप कहते पवित्र बनो और माँ में एकम याद करो। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाप ही बैठ बच्चों को सुख घनेरे देते हैं। अभी कितना दुख है, अभी कितना दुख है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, दीपमाला पर महालक्ष्मी को बुलाते हैं ना, वो है युगल। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठे हो, तो तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हो। बेहद के बाप कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप कहते अब तुम सबको मेरे पास आना है। मरना तो सबको है ना, यह वही महाभारत लड़ाई है। यहाँ यौवनों की लड़ाई। सतयुग में कोई लड़ाई आदि नहीं होती, यहाँ ही होती है। कौरव पांडवों की, यौवनों की लड़ाई यहाँ ही होती है। ये गीता का एपिसोड चल रहा है। भगवान स्वयं ब्रह्मा के रथ में आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग सुनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। सतयुग में तो कोई दुख देने वाली चीज ही नहीं होती। बाबा कहते तुम मुख वंशावली बनते हो, तुम ईश्वर का परिवार हो। भगवान वाच एक बाप को याद करो। भगवान वाच एक बाप को याद करो। हम आत्माएं सब स्वीट होम में जाती है जहाँ बाप रहते हैं। फिर बाबा स्वीट स्वर्ग में भेज देते हैं, वहां भी शांति और सुख है। देखो बाबा रहते वहां भी शांति है, और सतयुग में जब हम जाते तो वहां शांति और सुख दोनों है। तुम यहाँ आए हो पवित्रता सुख शांति का वर्षा लेने। 21 जन्मों के लिए यह पढ़ाई है। तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो, यह है मृत्यु लोक। तुम अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन अमर बनते हो, तो बाप से ही आकर समझेंगे, वही प्रतिज्ञा पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, वही फिर वर्षा लेंगे। ब्रह्म कुमार कुमारियां तो ढेर के ढेर हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे, शूद्र से ब्राह्मण बनते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ग्रस्त व्यवहार में रहते, रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। वरदान, मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है, तो मास्टर स्नेह के सागर बन, अपकारियों पर भी उपकार करो। जिसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहम दिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकती। स्लोगन,
हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना, यही यूनिटी का आधार है। ओम शांति। ओम शांति।